तो बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बढ़िया आप सबकी चल रही होगी। तो क्लास 12 भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब क्या होता है जो सब्जेक्ट है हमारा भौतिक विज्ञान, बोर्ड वालों यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। हालांकि सभी बच्चे देख सकते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी कमजोर है, वो कॉन्सेप्ट को क्लियर इस वीडियो को देख के कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे, फिजिक्स एक्सप्लोर चैनल है हमारा, उस पर सभी चैप्टर 1 से सभी वीडियो आपके कॉन्सेप्ट वाइज पढ़े हुए हैं। तो आप सब जितने भी डेरिवेशन है सबको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जिससे आप सबके यूपी बोर्ड क्लास 12 2027 एग्ज़ाम में आप सबके अच्छे मार्क स्कोर हो सके। तो देखते हैं बेटा, हमारा जो पहला चैप्टर था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग लास्ट हेडिंग पढ़े थे बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है। जो बच्चे अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप चैनल पे प्लेलिस्ट बना है क्लास 12 के चैप्टर वाइज, तो उसको आप वॉच कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वैद्युत फ्लक्स। तो किसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स? माना, यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने, माना किसी वैद्युत क्षेत्र ई में। अभी हम जब चित्र के माध्यम से समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, तो पहले चित्र को समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले जैसे जैसे हम लोग चित्र बनाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे लिख देंगे। हालांकि हमने लिख दिया है पहले, यहाँ पे आप सबका टाइम हमने वेस्ट नहीं किया है, बचा दिया है टाइम, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, इसलिए मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। क्लियर? तो चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। कोई एक छोटा सा एक हम लोग बंद पृष्ठ लेते हैं, लाइक इस तरह कोई एक बंद पृष्ठ बनाते हैं। मान लो यहाँ पे हमने एक बंद पृष्ठ बना दिया, तिरछा मिर्चा चाहे जैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं को ऐसे गुजारते हैं, ऐसे इसके अंदर से होते हुए जाए इस तरह। कई मार्गों से, ठीक। ये ऐसे, ये एक बंद पृष्ठ है। इसके एक छोटे से क्षेत्रफल पे, छोटा सा यहाँ पे क्षेत्रफल काटते हैं बेटा, यहाँ पे इस जगह पे कहीं ऐसे छोटा सा क्षेत्रफल हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत फ्लक्स। तो होता क्या है यहाँ पे, ये जो छोटा सा क्षेत्रफल हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञात किया, तो इसका जो क्षेत्रफल है डीए मान लेंगे, क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो छोटा क्षेत्रफल के लिए हम लोग डीए लिखते हैं। संपूर्ण क्षेत्रफल अगर इस पृष्ठ का माने तो ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं दिख रही हैं, ई इसको बोलते हैं ना हम लोग, वेक्टर स्वरूप कर देंगे यहाँ पे। तो क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच में जो कोण बन रहा है, ये थीटा कोण हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यानी दिशा दिखा रही है यहाँ पे, और ये थीटा कोण है यहाँ पे। किसके किसके बीच में? क्षेत्रफल यानी जो लघु क्षेत्रफल है उसके बीच में, और वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं के बीच में यहाँ पे बना है। यही सिंपल सा चित्र है बेटा, और कुछ इसमें है नहीं। लिखने वाला पोर्शन देखते हैं क्या लिखना है। माना किसी वैद्युत क्षेत्र ई में, ये वैद्युत क्षेत्र ई था, ठीक है, कोई लघु क्षेत्रफल डी ए है। ये वाला जो क्षेत्रफल एक बंद पृष्ठ है, सबसे पहले उसकी कल्पना हम लोग किए हैं। एक लघु क्षेत्रफल डी ए है, ये जो छोटा सा कट हमने लगाया है उसका क्षेत्रफल डी ए है। तब E इंटू डी ए, वेक्टर E लिखा है और डॉट वेक्टर डी ए है ना, E इंटू डी ए के अदिश गुणनफल को क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला, क्षेत्रफल डी ए से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसको? ध्यान से फिर से देखेंगे। माना किसी वैद्युत क्षेत्र ई में कोई लघु क्षेत्रफल डी ए है, तब ईडीए के अदिश गुणन को क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये जो ईडीए है इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पे लिखेंगे कैसे, छोटा सा डेरिवेशन है इसका। हम लोग वैद्युत फ्लक्स को बेटा फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? फाई ई से। फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स की बात हो रही तो ई लिख देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक मतलब वैद्युत। यहाँ पे जब छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं तो वैद्युत फ्लक्स भी सूक्ष्म आएगा यानी लघु आएगा, है ना। तो फाई डी फाई ई बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है
इसी को बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। क्लास 11th में हम लोग विमीय विश्लेषण वाले चैप्टर में ही पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था जो वेक्टर ए होता है डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होता है बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के, है ना। सेम यहाँ पे ये सपोज करो ए है ये बी है, तो अगर यहाँ पे हम लोग ए और बी मान लेते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाई ई समाकलन क्षेत्रफल, ये बंद पृष्ठ के लिए हो जाएगा। ये जो चित्र दिखा रहा है यहाँ पे बंद पृष्ठ में एक सूक्ष्म क्षेत्रफल, नहीं दिखाना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप लोग मत दिखाओ। क्षेत्रफल के सपोज में हम लोग लिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए, क्लियर है, वेक्टर ई इंटू डी ए है, ये हो जाएगा। ठीक, अगला जो लाइन हम लोग लिखेंगे, फाई ई किसके बराबर, ई इंटू ए, यहाँ पे डी ए रहेगा, क्षेत्रफल है सूक्ष्म क्षेत्रफल, डी ए कॉस थीटा। अभी बताया कि जहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी ए है उसकी जगह पे हम लोग ए बी कॉस थीटा, यानी ये ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। हमने हटाया वेक्टर को और फार्मूला अप्लाई कर दिया, चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा लिख लोगे तो भूलेगा नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके आगे देखेंगे बेटा, परंतु हम लोगों को पता है, परंतु ये समाकलन का साइन है, हम लोगों को पता है, अगर क्षेत्रफल के रूप में कर रहे हैं तो केवल हो जाएगा ए, ये साइन हट जाएगा अब यहाँ से, ठीक है, क्योंकि समाकलन कर लिया। तब क्या हो जाएगा, जो वैद्युत फ्लक्स आएगा हमारा, फाई ई किसके बराबर हो जाएगा, फाई ई किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू ए कॉस थीटा। देखो कितना छोटा सा डेरिवेशन था, कुछ इसमें कठिन है क्या। अगर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये क्षेत्रफल है, क्योंकि कोण का तो कोई मात्रक होता नहीं है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्लियर। बीमा अगर निकालेंगे बेटा, तो बीमा यहाँ पे हो जाएगा, लिख लेना बीमा। अब निकालने के लिए बार बार बताना उचित तो है नहीं, क्योंकि आप सब सीख चुके हैं, तो बीमा के लिए हम लोग मॉड में लिखते हैं। सबसे पहले एम से स्टार्ट करते हैं, तो ML3 e के पावर -3 और a के पावर -1, ये वैद्युत फ्लक्स का हमारा बीमा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है बेटा। तो वीडियो यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। अगर आप सबको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना बेटा वीडियो, और आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे जब वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आप सबके पास पहुंच जाए तुरंत, ठीक है, जिससे बढ़िया से आप सबकी तैयारी चले। तो आज के लिए बस इतना बेटा, धन्यवाद।